नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे रहस्य को सुलझाते हैं जो हमारे चारों ओर की हर चीज में छिपा है, चाहे वो सुबह की कॉफी का कप हो या हाथ में पकड़ा हुआ फोन। आज हम पदार्थ की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। क्या कभी ऐसे ही बैठे बैठे सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं या जो किताबें हम पढ़ते हैं, ये सब आखिर बना किस चीज से है? जवाब असल में बहुत ही आसान है। ये सब कुछ बस पदार्थ है। जी हाँ, जूतों से लेकर आसमान के तारों तक सब कुछ इसी एक कैटेगरी में आता है। तो हमारी खोज की शुरुआत यहीं से होती है। हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, विज्ञान की भाषा में उसे पदार्थ या मैटर कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर पदार्थ एक जैसा नहीं होता। चलिए इसके अलग अलग रूपों को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आसान चीज से शुरू करते हैं, मिश्रण। ये कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल देखते हैं, शायद बिना ध्यान दिए। तो ये मिश्रण आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को बस एक साथ रख देते हैं और वो अपनी असली पहचान नहीं खोते, तो वो एक मिश्रण है। वो बस एक ही जगह पर एक साथ मौजूद होते हैं। और मजे की बात यह है कि मिश्रण भी दो तरह के होते हैं। एक होता है असमान, जैसे कोई सलाद जिसमें आप गाजर, टमाटर, खीरा सब कुछ अलग अलग देख सकते हैं। और दूसरा होता है समान मिश्रण, जैसे पानी में चीनी घोल दी जाए। एक बार घुलने के बाद सब कुछ एक जैसा दिखता है, आप चीनी को अलग से नहीं देख सकते। ठीक है, मिश्रण तो समझ आ गया। अब चलते हैं एक ज्यादा वैज्ञानिक और सटीक चीज की तरफ, जिन्हें हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब हम बाजार में शुद्ध घी की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन विज्ञान में शुद्ध का मतलब कुछ और है। साइंटिफिक भाषा में शुद्ध का मतलब है कि वो चीज सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कणों से बनी है। अब इन शुद्ध पदार्थों की कहानी में भी एक और मोड़ है। इन्हें भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले पदार्थ के सबसे बुनियादी रूप यानी तत्वों को समझते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम पानी से भरी दो टेस्ट ट्यूब्स में बिजली दौड़ाते हैं तो देखिए क्या होता है। बैटरी के दोनों सिरों पर गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है केमिस्ट्री। अब असली मजा तो तब आता है जब हम इन गैसों को टेस्ट करते हैं। एक गैस आग के पास ले जाने पर पॉप की आवाज करती है, ये हाइड्रोजन है। और दूसरी गैस जलती हुई मोमबत्ती को और भी तेज कर देती है, ये ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी, जो एक शुद्ध पदार्थ है, वो भी दो और सरल पदार्थों से मिलकर बना है। और यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन असल में तत्व हैं। तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जिसे आप और नहीं तोड़ सकते। ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आज की तारीख में हम कुल 118 तत्वों के बारे में जानते हैं। सोना, लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब इसी लिस्ट में आते हैं। और हमारे आसपास की हर चीज इन्हीं 118 चीजों से मिलकर बनी है। तो अब पहेली का आखिरी टुकड़ा जोड़ते हैं। क्या होता है जब ये तत्व आपस में सिर्फ मिलते नहीं बल्कि रासायनिक रूप से जुड़ जाते हैं? तब वे बनाते हैं यौगिक यानी कंपाउंड्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तत्व जुड़कर यौगिक बनाते हैं तो एक पूरी तरह से नई चीज बन जाती है, जिसके गुण उन तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं जिनसे वो बनी है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पानी। सोचकर देखिए, हाइड्रोजन जो खुद एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जो आग को भड़काती है, लेकिन जब ये दोनों एक खास अनुपात में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? पानी जो आग बुझाता है ना? कमाल की बात। गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमारे पास है सैंपल ए, जो बस लोहे के बुरादे और पीले सल्फर पाउडर का एक मिश्रण है। हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं और अगर पास में चुंबक लाएं तो लोहा तुरंत चिपक जाता है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। हम इस मिश्रण को गर्म करते हैं। जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होता है। मिश्रण चमकता है और एक नए काले पदार्थ में बदल जाता है। ठंडा होने के बाद हम इसे पीसकर पाउडर बना लेते हैं और अब इसका नाम है सैंपल बी। और अब देखिए, सैंपल बी तो बिल्कुल ही अलग है। ये एक नया पदार्थ है।
आयरन सल्फाइड। इसका रंग एक जैसा काला है और सबसे जरूरी बात, अब यह चुंबक की तरफ नहीं खिंचता। और जब इस पर एसिड डालते हैं तो सड़े अंडे जैसी बदबू वाली एक पूरी तरह से अलग गैस निकलती है। ये टेबल इस पूरे फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। सैंपल ए, जो कि एक मिश्रण था, और सैंपल बी, जो अब एक यौगिक बन चुका है, हर तरह से अलग हैं। सैंपल बी में लोहे और सल्फर ने अपनी पुरानी पहचान खोकर कुछ बिल्कुल नया बना लिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जानने की जरूरत क्या है? ये केमिस्ट्री की बातें हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ काम आती हैं? अरे इसकी अहमियत तो हर जगह है। जरा सोचिए, दवाइयाँ बनाने के लिए सही यौगिकों को समझना पड़ता है। मजबूत चीजें जैसे स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए सही तत्वों को मिलाना पड़ता है। क्या आपको पता है कि एक मोबाइल फोन में 45 से ज्यादा अलग-अलग तत्व होते हैं? और आज इसी समझ की वजह से ग्राफीन, एरोजेल जैसी नई सामग्रियां बन रही हैं, जो समंदर से तेल साफ कर सकती हैं। तो अगली बार जब अपने आसपास देखें, तो याद रखिएगा कि हर चीज इन्हीं 3 में से एक है: तत्व, यौगिक या मिश्रण। यही ज्ञान, इनोवेशन और नई खोजों की नींव है। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पदार्थ के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके हम अगली शानदार चीज क्या बनाने वाले हैं?